कि 7 भी कर लेते हैं, छोटा सा है, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 7 क्या कहता है? ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक छोटी सी बात कहता है। ये कहता है फॉलो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फॉलो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। मतलब आप जब अपने अकाउंट्स बना रहे हो, अब आपको पता पड़ ही गया होगा अकाउंट्स में अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। तो जब आप अकाउंटेंसी में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, तो यू शुड फॉलो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईयर 1 में तो तुमने एक अजम्पशन लिया, एक तरीका फॉलो किया, एक प्रिंसिपल फॉलो किया, ईयर 2 में अब आप उसको चेंज कर रहे हो। ईयर 2 में आप क्या कर रहे हो? उसको चेंज। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास जो हमारा गुड्स, गुड्स मतलब जो हमने माल खरीदा बेचने के लिए, तो अगर हमारे पास गुड्स बच गए, गुड्स रिमेनिंग एट ईयर एंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी बहुत बहुत नई चीज होगी अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। गुड्स रिमेनिंग एट ईयर एंड मतलब कुछ ऐसे गुड्स थे जो इस साल हमने खरीदे तो सही, बट वो एंड में बच गए। मतलब लेट्स से हमारे बच गए 100 यूनिट्स। क्या है? 100 यूनिट्स। अब भैया 100 यूनिट्स को आप कैसे वैल्यू करोगे? मतलब आप किस तरह से वैल्यू करोगे? आप इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? क्योंकि आप जब माल खरीदते हो तो सब मिक्स में खरीदते हो, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब हर एक आदमी का जनरली अलग अलग तरीके हैं इसके वैल्यू निकालने के। अभी अपने सिलेबस में नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर साल के एंड में जो गुड्स बच जाते हैं, जो हम अगले साल बेचेंगे, तो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। बट ये जो अगले साल बेनिफिट मिलेगा, आज उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू। तो हमने कहा वैल्यू निकालने का आपने अगर एक मेथड या एक पॉलिसी बना रखी है कि इस तरह से हम निकालेंगे वैल्यू, तो आप ऐसा करोगे कि इस साल जो मेथड फॉलो किया है अगले साल भी वही करोगे, अगले साल जो फॉलो किया है वो उसके अगले साल। मतलब हर एक साल जब आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, तो वो ईयर ऑन ईयर सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है बार बार आप अपने प्रॉफिट को कम ज्यादा करने के लिए पॉलिसी घुमा रहे हो। मतलब बिजनेस में तो कुछ मटेरियलिस्टिक हो नहीं रहा है, तुम क्या कर रहे हो? पीछे से ही क्या कर रहे हो? यूजर का डिसीजन इंफ्लुएंस करने के लिए। यूजर याद आ रहा है? यूजर। तो यूजर का डिसीजन इंफ्लुएंस करने के लिए तुम तो इन पॉलिसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सेज दैट we should follow consistent accounting policies from one period, from one accounting period to another। ठीक है। when, अब ये अलग से बता रहा हूं मैं, एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। when you can change your policy। अरे पर भैया कभी कभी ऐसी जरूरत तो आ पड़ेगी कि हमें हो सकता है when you can change your policy, कब आप ये पॉलिसी में बदलाव कर सकते हो। तो मैंने कहा 3 केस बता रहा हूं मैं। मतलब कंसिस्टेंसी तो वैसे लगना ही चाहिए, बट इन केस आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी से हमें मतलब जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उससे चेंज करना है, तो इन्हीं 3 कारण में से एक होना चाहिए। नंबर 1, टू कंप्लाई विद लॉ। मतलब अगर कोई कानून आ गया, वो कहता है कि यार इस तरह से वैल्यू करना, और तुम जो मेथड फॉलो कर रहे हो वो अलग है, तो अब ऑब्वियसली आपको चेंज करना पड़ेगा, टू कंप्लाई विद द लॉ। नंबर 2, आप अगर एक मेथड फॉलो कर रहे थे, अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, जो आईसीआई करके, आगे वैसे पढ़ेंगे अपन, बट आईसीआई करके एक बॉडी होती है जो बनाती है, छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूं,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आईसीआई करके एक बॉडी होती है, वो बनाती है। तो बेसिकली जैसे नॉर्मल लॉज होते हैं वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें फॉलो करने होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए आईसीआई ने, सीए अकाउंटिंग, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो बच्चा सीए करता है वो इस बॉडी के साथ रजिस्टर होता है। तो ये लोग, इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है कि इंडिया में अकाउंटिंग होनी चाहिए तो इन स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसे करो, और तुम जो कर रहे हो वो अलग है उससे, तो हो सकता है तुम उसे कंप्लाई करने के लिए अपना मेथड चेंज कर दो। नंबर 3, इफ इट रिजल्ट्स इन ट्रू एंड फेयर representation, true and fair representation of financial statements। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कंसिस्टेंसी कहता है भैया एक साल से दूसरे साल सेम अकाउंटिंग पीरियड, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है, बट आप चेंज कर सकते हो अगर इन तीन में से एक कारण हो। अगर कानून कहता है तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है तो, या तीसरा आपको लगता है अगर हमने इस मेथड से इस मेथड पे आ गए तो ये हमारी एक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो यूजर हमारे अकाउंट्स को देखेगा उसको हमारी एक बेटर और अच्छी पिक्चर बताएगा ताकि वो डिसीजन ले पाए, तो आप करते हैं। क्लियर बेटा फंडा।